करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक नाजुक सी रस्सी एक इतने मजबूत शील यानी पत्थर को बीच से चीर करके तोड़ करके अलग कर देती है जब बार बार कुआं से हम पानी निकालते हैं, उसी प्रकार अगर एक मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर बार बार अभ्यास करे, बार बार मेहनत करे, तो प्यारे बच्चों वो भी अब बुद्धिमान बन सकता है और बिल्कुल गणित में 100 में से 100 अंक लेकर के आ सकता है। आपको गणित में 100 में से 100 अंक मिल जाएंगे। बस आपको पूरा फोकस लगाना है प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सवाल को 3-3 बार 4-4 बार करके देखो। बन रहा है तब भी उसको 4 बार करना है, नहीं बन रहा है तब भी उस सवाल को 4 बार करना है। प्रैक्टिस करना, गणित सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। रोज 2 घंटे 3 घंटे डेली गणित के लिए निकालिए, ठीक है। और रोज डेली 2 घंटे 3 घंटे गणित के लिए निकालना ही निकालना है। 3 घंटे लगातार गणित करने के लिए आप बैठिए डेली। मैं लिख करके दे रहा हूं, गणित में फिर आपको किसी का बाप नहीं आपका हाथ पकड़ पाएगा। और गणित में बिल्कुल आपको 100 में से 100 अंक नहीं मिले तो मेरा नाम अमन साहू नहीं, द ग्रेट अमन साहू, ठीक है ना। मेरे खुद के क्लास 12th मैथमेटिक्स में 97 नंबर है, क्लास 10th में 95 नंबर है, और तुम्हारे भी 100 में से 100 नंबर आएंगे। बस तुमको मेहनत करना है, तपना है भाई, जान लगा देना है बिल्कुल। आज के इस वीडियो में मैं कितने सवाल समझाने वाला हूं, ये देखो, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चन समझेंगे हम। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम पूरा सोल्व करेंगे, पूरा A to Z, है ना, पूरे 11 क्वेश्चन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आपका है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, आपका गणित मंजरी क्लास 9 की आपकी जो न्यू बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर 4 है ना, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कि हम यहाँ पर इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले का मैंने पूरा पढ़ा दिया हूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। पूरी गणित मंजरी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन कवर करूंगा मैं। आपको बस इनको समझना है, मैं जो समझा रहा हूं इनको समझना है, और कॉपी में आपको इनको नोट करना है, और एक सवाल को आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, फिर गणित में तुम मास्टर बन जाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमको यहां पर क्या बोल रहा है, इसके निकालना है हमको फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब के हमको फैक्टर निकालना है। पहला क्वेश्चन यहां पर हम रख लेते हैं सोल्व करने के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है 4y² + 1 अपॉन 16y²। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। 4y² है, ये लिख दिया मैंने 4y², प्लस का हो गया प्लस 1 का हो जाएगा 1, प्लस का हो गया प्लस 1 का हो गया 1 अपॉन 16 का हो जाएगा 16, y² का हो जाएगा y² इक्वल 4 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 करोगे 2 2 से कितना आएगा 4, y² का हो जाएगा यहां पर आपका y², प्लस का प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 को हम लिख सकते हैं 1 को 1 ही रहने दो, प्लस का हो गया प्लस 1 का हो गया 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 से 1 ही होगा, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा आपका कितना होगा 16 होगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होगा, y² का हो जाएगा यहाँ पर आपका y²। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस
वन का हो जाएगा यहाँ पर आपका वन, प्लस का प्लस, वन का भी स्क्वायर है, फोर का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर वाई का होल स्क्वायर। वन का भी स्क्वायर है, फोर का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर वाई का होल स्क्वायर। अब देखोगे इक्वल का हो जाएगा इक्वल, टू वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस, वन का हो जाएगा वन अपॉन फोर वाई का हो जाएगा फोर वाई, और स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, वन का हो जाएगा वन। मैंने इसको और इसको पास में लिख दिया, इसको मैंने हल्का सा दूर लिख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बिल्कुल गणित हम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा मैं, आपकी होती आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां पर ए स्क्वायर है, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और 2AB मतलब ये हो गया 2AB। अब कैसे समझो, देखो इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 2y का होल स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने 2y का होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 4y का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन 4y का हो गया होल स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर ये हो गया ए का स्क्वायर, प्लस का प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया बी का स्क्वायर, प्लस का लगाओ प्लस, 2 लिखा है ये लिख दिया मैंने 2, ए लिखा है, ए मतलब ये शुरू वाला, जैसे यहां पर ये ए है तो यहां का ए ही हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2y, ए हो जाएगा 2y, ए का मान रख दिया मैंने 2y। बी लिखा है, बी लिखा है, बी मतलब ये वाला बी, तो बी यहां पर बी ये हो जाएगा 1 अपॉन 4y, ठीक है। अरे ये बी लिखा है मतलब ये बी ये वाला, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका ये वाला 1 अपॉन 4y, बी की वैल्यू रख दूंगा 1 अपॉन 4y, बी की वैल्यू रख दिया मैंने 1 अपॉन 4y। अब देखो, अब यहां पर एक लॉजिक समझो, लॉजिक क्या बनेगा, देखो 2y स्क्वायर का हो गया 2y स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 4y स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये 1 को ही मैंने ये लिखा हूं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कैसे, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहां पर आपका 1 बचेगा। तो इस 1 को हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब समझोगे, देखो ए स्क्वायर ये हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया बी स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया आपका बी स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया 2 का 2 हो गया, ए का ए हो गया, बी का बी हो गया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी प्रकार ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब ये 2y, प्लस का हो जाएगा आपका प्लस, बी लिखा है, बी मतलब ये वाला बी 1 अपॉन 4y, 1 अपॉन 4y, ए प्लस बी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, अब यहां पर इसकी पावर 2 है मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2y का हो जाएगा 2y, प्लस का प्लस 1 अपॉन 4y, 1 अपॉन 4y, इसका इसी में मल्टीप्लाई होगा, 2y का 2y प्लस 1 अपॉन 4y, 1 अपॉन 4y, ये हो जाएगा यहां पर आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, और इस सवाल को आपको घर पर 2 से 3 बार रफ कॉपी में आपको करके देखना, और पेपर में जब आप सोल्व करोगे तो जैसा मैंने ये नोट्स बनवाया हूं सेम आपको ऐसे ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तब आपको नंबर मिलेंगे, और अच्छी राइटिंग में लिखना है। इस सवाल को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर आपका, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर ये रहा, इसको भी हम सोल्व करेंगे। ये देखिए यहां डालूंगा मैं सॉल्यूशन,
ये लिखा है 9m का स्क्वायर, 9m का स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का हो गया 1 अपोन का अपोन 25 का 25 n स्क्वायर का हो जाएगा n स्क्वायर। इसको भी हमको सोल्व करना है, इसके हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। इक्वल 9 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 3 से आपका 9 होगा। m स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका m स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 अपोन का अपोन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 जा 25 n स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका n स्क्वायर इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है। देखो 3 का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर। 3 का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपोन का हो जाएगा अपोन 5 का भी स्क्वायर है और n का भी स्क्वायर है। 5 का भी स्क्वायर n का भी स्क्वायर है, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 5n का होल स्क्वायर, 5n का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब यहां लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ब्रैकेट में लिखोगे IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपको याद करना है और कॉपी में लिखना भी है इसको, है ना। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3m स्क्वायर है, ये हो गया आपका 3m का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपोन 5n का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 1 1 ही होगा और 5n का स्क्वायर होगा 5n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इसी के अनुसार जम गया, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार ये देख सकते हैं ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी मतलब 3m प्लस 1 अपॉन 5n। a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a मतलब ये माइनस b मतलब ये वाला टर्म 1 अपॉन 5n। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉपर इतनी सफाई से आपको नोट्स बनाना भाई। देखो कितने प्यारे राइटिंग मेरी, कितनी सुंदर अक्षर है। जैसे इतने मेरे सुंदर सुंदर अक्षर है वैसे आप लोग भी ऐसी सुंदर सुंदर अक्षर बनाइए और नोट्स बना करके भाई, ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम में भेजो कि देखो सर आपने हमको समझाया, हमने इतने अच्छे नोट्स बनाए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है अमन साहू लाइफ कोच। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सोल्व करेंगे। यहां डाले हमने सॉल्यूशन 27 का हो जाएगा 27 b की पावर 3 माइनस का माइनस 1 का हो गया 1 अपोन का अपोन 64 का 64 b की पावर 3 हो जाएगा b की पावर 3। चलो इसको भी हम करेंगे सोल्व। दीवानी दीवानी मैं तेरी, मैं हूं तेरी दीवानी, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसा बोला कुछ हो गया। देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई
3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। लिख सकते b की पावर 3 का हो जाएगा b की पावर 3 माइनस का माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन का अपॉन 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 द 16 और 16 4 द 64। तो 64 को हमने ये तोड़ दिए b की पावर 3 का हो जाएगा b की पावर 3। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3, b की पावर 3 का हो जाएगा b की पावर 3 माइनस का माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन का हो जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 यहाँ पर 3 बार आया है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। b की पावर 3 का हो जाएगा b की पावर 3। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3 की भी पावर 3 है और b की भी पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b की होल पावर 3। ठीक है, माइनस का माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन का हो जाएगा अपॉन 4 की पावर भी 3 है और b की पावर भी 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4b की होल पावर 3 इस तरीके से। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, देखो 3b की पावर 3 है माइनस 1 अपॉन 4b की पावर भी 3 है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3b की पावर 3, 3b की पावर 3 माइनस का माइनस 1 अपॉन 4b की होल पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम 1 अपॉन 4b की होल पावर 3। 1 की पावर 3 करोगे 1 ही आएगा, 4b की पावर ये हो गया ना। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तो समझोगे, इसी को देख करके आइडेंटिटी लगेगी है ना। यहां लिखोगे आइडेंटिटी IDENTITY, ये हो गया पावर 3, ये भी हो गया पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 क्या होता है ये इक्वल होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आप याद कर लोगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 वो भी बोल सकते हो, या फिर x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इजिकल टू होता है x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो यहां लिख लोगे हेयर HERE हेयर। अब देखो यहां पर x की पावर 3 है और यहां पर 3b की पावर 3 है, और इसके बाद यहां y की पावर 3 है और यहां 1 अपॉन 4b की पावर 3 है। कंपेयर करो, इसका कंपेयर इससे करो। देखो यहां पर x की पावर 3 है और यहां पर इसकी पावर 3 है, मतलब x की वैल्यू 3b आएगी, x इक्वल 3b कोमा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां y की पावर 3 है और यहां इसकी पावर 3 है, मतलब y की वैल्यू 1 अपॉन 4b है। y इक्वल 1 अपॉन कितना है 4b है। अब आइडेंटिटी क्या होती है हमारी आइडेंटिटी होती है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इक्वल x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होती है हमारी आइडेंटिटी। तो चलो रख दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3b है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 3b। यहां क्यूब है तो यहां भी लग गया क्यूब, माइनस का माइनस, ये y लिखा है, y की वैल्यू 1 अपॉन 4b है, y की वैल्यू 1 अपॉन 4b है, y की वैल्यू रख दूंगा मैं 1 अपॉन 4b। यहां पावर 3 तो पावर 3 हो गया, इक्वल का हो गया इक्वल। अब ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, x लिखा है, x की वैल्यू है 3b,
एक्स की वैल्यू रख दिया मैंने 3b, माइनस का माइनस, y लिखा है, y की वैल्यू 1/4b है, तो y की वैल्यू रख दिया मैंने 1/4b। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, x लिखा है, x की वैल्यू 3b है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 3b, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ लगा दिया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, y लिखा है, y की वैल्यू 1/4b, y की वैल्यू रख दिया 1/4b, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ लगा दिया मैंने स्क्वायर, इसके बाद प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस, x लिखा है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3b, x की वैल्यू है 3b, x की वैल्यू रख दिया मैंने 3b, y लिखा है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/4b, तो y की वैल्यू रख दिया मैंने 1/4b, ब्रैकेट बंद। चलो ये जम गया आपका, ठीक है, ये आइडेंटिटी में वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे इसके आगे, बराबर के नीचे लगा दिया मैंने बराबर, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ठीक है, 3b का हो जाएगा 3b, माइनस का माइनस, 1 का 1/4b का 4b। अब 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, b का स्क्वायर करोगे तो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1/4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, b स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये वाले b से ये वाला b कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 नीचे बचा आपका 4। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये हो गया आपका क्या आंसर। इसके बना लीजिए आप प्रॉपर नोट्स, जैसा मैंने लिखा हूं आपको बिल्कुल ऐसे ही छाप करके आना है कॉपी में, इस तरीके से, ठीक है ना, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका हम। इसका चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो चौथा क्वेश्चन करेंगे हम सोल्व, यहां डाल दूंगा मैं सॉल्यूशन। अरे बच्चों अभी क्या गर्मी के दिन चल रहा है और अभी क्या ये लाइट बहुत तेज मार रहा है, लाइट बंद करके पढ़ा दूंगी आपको, दिक्कत तो नहीं कि लाइट बंद करके पढ़ा रहा हूं तो मैं, चेहरा दिख रहा है मेरा? अब थोड़ी ठंडक लग रही है यार, एक लाइट और है वैसे ये वाला, एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, लाइट ऑन करके पढ़ाता हूँ। कष्ट है ना, जब तक भाई कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा यार, थोड़ा पैसा कमा लूँ बस। चलिए अभी वाला हम सोल्व करेंगे चौथा, इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस 5x का हो जाएगा, 5x अपोन में 6 का अपोन में 6, प्लस का प्लस, 1 का 1/6 का अपोन 6। अगली स्टेप में इक्वल, इसके बटे में कुछ नहीं है, मैंने मान लिया 1, 6 1 1 का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा आपका 6, 6 1 1 का एलसीएम आ गया 6। अब 6 को 1 से डिवाइड करो, एक का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, तो 1 6 जा 6, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस का प्लस, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो उतनी आएगा 5x प्लस का प्लस, 6 को 6 में डिवाइड करेंगे 6 1 से 6 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, इक्वल का इक्वल। अब 6 को मैं 1/6 मैंने अलग लिख लिया, अलग लिख लिया, अंदर बचेगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1 प्लस का 1, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 1/6 का हो जाएगा आपका 1/6। अब
6x² का हो जाएगा 6x² प्लस 1 का हो जाएगा प्लस का 1। 6x² हो जाएगा 6x² प्लस 1 का हो जाएगा प्लस 1। 5x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो। यहां एक चीज समझोगे आप, सबसे पहले 6 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। अब 5x को ऐसे दो भागों में मल्टीप्लाई करो, वो 5x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उसको प्लस करे या माइनस करे तो 5 आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 6 आना चाहिए। दो संख्या सोचो कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो 5 आए, और उन दोनों का गुणा करे तो 6 आए। तो दो संख्या होगी, एक हो जाएगी आपकी 3x और एक हो जाएगी आपकी 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। तो लॉजिक लगा के तोड़ना पड़ेगा, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। इक्वल का इक्वल 1/6 का हो गया 1/6 का हो गया 1/6 ब्रैकेट। इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकल जाएगा? देखो 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी होगी, 3 के टेबल में 6 आता है, x इसके पास भी x इसके पास भी है, तो इन दोनों के पास से 3x कॉमन निकल गया। अब 6x² में से 3x कॉमन निकल गया, 6 में से 3 बाहर निकला है। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6 को हमने 3 से डिवाइड करे 2 आ गया, ठीक। अब x² यहां पर 2x है, 2x में से 1x निकल गया, बचेगा यहां पर ओनली आपका 1x प्लस का प्लस। ये 3 भी बाहर निकाल लिया मैंने और x भी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा? 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, प्लस का 1 कॉमन निकाल लिए, यहां बचेगा आपका 2x और प्लस का बचेगा आपका 1। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1/6 का हो जाएगा 1/6। अब 2x प्लस 1 यहां पर भी है, 2x प्लस 1 यहां पर भी है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाहर निकाल लिए। देखो 2x प्लस 1 हमने बाहर निकाल लिए, बचेगा आपका 3x। 2x प्लस हमने यहां से बाहर निकाल लिए, बचेगा आपका प्लस का 1, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ये इजी। है इजी। अब इसका एक आंसर और आ सकता है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका एक आंसर हो सकता है 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो देखो इक्वल का इक्वल, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 1/6 का मल्टीप्लाई 2x से कर दो, 1/6 मल्टीप्लाई 2x प्लस का प्लस, और 1/6 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। आ रहा आपको समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा, 1/6 का मल्टीप्लाई 3x में कर दो, 1/6 मल्टीप्लाई 3x प्लस का हो गया प्लस, 1/6 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 1/6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल का हो गया इक्वल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो x अपॉन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचा, प्लस का प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 6 का हो गया 6। इसको सोल्व करोगे, कैसे करोगे? इसको भी सोल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो प्यारे बच्चों? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, x अपॉन 2 प्लस का प्लस 1 1 जा 1 और अपन हो गया आपका यहाँ पर 6, इस तरीके से, ठीक है। इसका एक आंसर ये हो जाएगा ना, इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जितना सोल्व करोगे आपके यहाँ पर इसके उतने ही आंसर निकलते आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। इसको आप जितना सोल्व करोगे आगे आपके उतने ही इसके आंसर निकलते आएंगे, है ना।
तो ये भी इसका आंसर सही है और ये वाला भी इसका आंसर सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, आप इतना करोगे ये भी पूरा करेक्ट है, 100% सही है। बुक में पीछे और कुछ आंसर दिया होगा तो आप लोग बताइएगा, आगे और सोल्व करोगे तो वाला आंसर भी आपका आ जाएगा। ठीक, अभी आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं और गूगल जेमिनी से भी चेक करवा ले रहा हूं। भाई क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है या नहीं, ये देखो ये क्या बता रहा है ना। प्यारे बच्चों, आपका यहां तक पूरा सही है। ठीक है, आपको आगे सोल्व नहीं करना है, यहां तक आपका पूरा सही है। ठीक है, इतना आपका पूरा सही है। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, ये इतना नोट कर लीजिए, है ना, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, चलो अब अगला क्वेश्चन चौथा हो गया, चौथा सोल्व हो गया आपका। अब पांचवा सोल्व करेंगे, है ना, पांचवा क्वेश्चन। हे राम, चलिए यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सवाल को जैसे कि वैसा नोट कर लेंगे। 27 यू की पावर 3 है, 27 यू की पावर 3, यू की पावर 3 माइनस का माइनस, 1 का 1 अपॉन 1 to 5, 1 to 5 माइनस का माइनस 27 यू स्क्वायर, 27 यू स्क्वायर अपॉन 5, अपॉन 5 प्लस का प्लस 9 यू, 9 यू अपॉन 25, अपॉन 25। अब देखो इक्वल 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आएगा। u की पावर 3 को जाएगा u की पावर 3 माइनस का माइनस 1 अपॉन 1 to 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की होल पावर 3। कैसे, 1 की पावर 3 करोगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 आएगा। 5 की पावर 3 करोगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ठीक है, इसकी पावर 3 करोगे तो इतना आएगा, माइनस का माइनस 27 का 27 अपॉन का अपॉन 5 का 5 यू स्क्वायर का यू स्क्वायर प्लस का प्लस 9 यू का 9 यू अपॉन 25 का अपॉन 25। अब यहां पर आप दिमाग लगाओगे, ये जो आपका बना है ये कौन सी आइडेंटिटी की जैसे दिख रहा है। पहले एक स्टेप पहले तो इक्वल का हो जाएगा, इक्वल 3 की पावर भी 3 है, यू की पावर भी 3 है, इसको हम लिख सकते हैं
3u की होल पावर 3 माइनस का माइनस 1/5 की पावर 3 1/5 की पावर 3 माइनस का माइनस 27 का 27 अपॉन 5 का हो गया 5 u स्क्वायर का हो जाएगा u स्क्वायर प्लस का प्लस 9u का 9u अपॉन का अपॉन 25 का 20 u है, ये u है ना, तो फॉर्मूला समझ लेना u है ना, u अम्ब्रेला है ना। चलो अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहां पर आप समझोगे। यहां लगाएंगे हम IDENTITY। आपकी यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आप समझोगे। आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों आपकी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल होता है आपका a माइनस बी की होल पावर 3। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये नोट कर लोगे। a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी की होल पावर 3। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। अब देखो, अब यहां पर एक चीज देखोगे आप, a की पावर 3 ये हो गया a, इसकी पावर 3 माइनस का माइनस लगाए, b की पावर 3 ये टर्म हो गया आपका b, इसकी पावर भी 3 माइनस का माइनस, ये वाला टर्म आपका ये हो गया और ये वाला टर्म आपका ये हो गया। अब जमाएंगे कैसे, जमाना सीखो। देखो इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ये लिख लो 3u की पावर 3 है, ये लिख लिया मैंने 3u की पावर 3 माइनस का माइनस 1/5 की पावर 3 1/5 की पावर 3 a की पावर 3 ये हो गया a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 ये हो गया b की पावर 3। तो हम समझ गए कि a मतलब 3u है और b मतलब 1/5 है, माइनस का माइनस 3 का 3 a स्क्वायर है, तो हमारा a है यहाँ पर 3u है, 3u a मतलब है 3u, a का मान रख देंगे यहाँ पर हम 3u और यहाँ स्क्वायर होते हो गया स्क्वायर, ये b लिखा है, b मतलब ये वाला 1/5, तो b का मान रख देंगे 1/5, b का मान रख दिया मैंने 1/5 प्लस का हो जाएगा प्लस 3 का हो जाएगा 3, a लिखा है, a का मान ये है 3u, a का मान कितना है 3u है, a का मान रख देंगे हम 3u, ये b लिखा है, b का मान 1/5 है, b का मान 1/5 है, b का मान रख देंगे हम 1/5, यहाँ स्क्वायर होते हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब देखो कैसे, ये कैसे रखे हमने समझो पहले एक बार। 3u की पावर 3 ये होगा 3u की पावर 3 माइनस का माइनस 1/5 की पावर 3 ये होगा 1/5 की पावर 3 माइनस का माइनस। इसको सोल्व करोगे भाई तो ये वाली स्टेप आएगी, कैसे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आ गया, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर और अपन 5 का 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस का हो गया प्लस, इसको सोल्व करोगे तो ये वाली स्टेप आएगी, कैसे 3 3 जा 9 हो गया 9, यू का होगा यू और 5 5 जा 25, ये आ गया है ना, इस तरीके से। अब एक स्टेप और समझो, यहाँ पे इक्वल का हो जाएगा इक्वल, लाइट बहुत तेज मार रहा साला। गर्मी क्यों लग रही यार। देखो ये हो गया आपका a की पावर 3 ये हो गया a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 ये हो गया b की पावर 3 माइनस का माइनस 3 का 3 a स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर b ये हो गया b प्लस का प्लस 3 का हो गया 3a b स्क्वायर ये हो गया आपका b का स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल पावर 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी देखो
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं ए मतलब 3u माइनस का माइनस बी मतलब 1/5 ए मतलब 3u माइनस का माइनस बी मतलब 1/5 की होल पावर 3 ये इक्वल का हो जाएगा इक्वल। इसकी पावर 3 है मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई 3u माइनस 1/5 पावर 3 मतलब एक बार मल्टीप्लाई 3u माइनस 1/5 और 3u माइनस 1/5 और ये हो गया आपका आंसर। इसके नोट्स पूरे आपको ऐसे ही बनाना जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, ऐसी सफाई से लिखना है आपको, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो 5वां हो गया। अब छठवां करेंगे हम, ये वाला छठवां क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। ये देखिए यहां डाले हमने सॉल्यूशन 64 बाई की पावर 3 है, 64 बाई की पावर 3 प्लस का प्लस 1 का 1 अपोन का अपोन 1 to 5 का 1 to 5 जेड की पावर 3 को जाएगा जेड की पावर 3 इक्वल 64 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 4 चौ 16 और 16 चौ 64 y की पावर 3 को जाएगा y की पावर 3 प्लस का प्लस 1 का हो गया 1 अपोन का हो गया अपोन 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 z की पावर 3 को जाएगा z की पावर 3 इक्वल का इक्वल 4 4 4 इसको हम लिख सकते हैं 4 y की होल पावर 3 4 4 4 मतलब 4 की पावर 3 और y की पावर 3 का y की पावर 3 प्लस का प्लस 1 का हो जाएगा 1 अपोन का अपोन 5 5 5 ये हो गया 5 की पावर 3 z की पावर 3 को जाएगा z की पावर 3 अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल 4y की होल पावर 3 है ये लिख दिया मैंने 4y की होल पावर 3 प्लस का प्लस अब z की पावर 3 और 5 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं z अपॉन 5 की होल पावर 3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब समझोगे अब यहां देखो अब इसके हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगेगी तो हम लगा देंगे यहां पर IDENTITY आइडेंटिटी होती है आपकी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 होता है आपका a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होती है आपकी आइडेंटिटी प्यारे बच्चों। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब जमाओ देखो अब यहां कंपेयर करो देखो a की पावर 3 4y की पावर 3 मतलब a की वैल्यू 4y है यहां लिखोगे हेयर HERE हेयर
ये ए लिखा है और ये 4y लिखा है, ए की वैल्यू जाएगी 4y, ए इक्वल 4y कोमा, यहाँ b की पावर 3 लिखा है और यहाँ पर इसकी पावर 3 लिखा है, मतलब b की वैल्यू जाएगी आपकी कितनी, z/5। ठीक है, यहाँ b लिखा है, यहाँ z/5 लिखा है, तो b की वैल्यू जाएगी आपकी z/5, b की वैल्यू हो गई आपकी z/5। अब रख दो, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ब्रैकेट का ब्रैकेट, a प्लस बी लिखा है, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 4y है, a की वैल्यू रख दिया मैंने 4y, प्लस का प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू z/5 है, b की वैल्यू रख दिया मैंने z/5, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a स्क्वायर लिखा है, a लिखा है, a की वैल्यू 4y है, a की वैल्यू 4y, a की वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 4y, स्क्वायर का लिख दिया मैंने स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब a लिखा है, a की वैल्यू 4y है, a लिखा है, a की वैल्यू 4y है, तो a की वैल्यू रख दी यहाँ पर मैंने कितनी 4y इंटू, b लिखा है, b की वैल्यू z/5 है, b लिखा है, b की वैल्यू z/5 है, b की वैल्यू रख दी है मैंने z/5 प्लस का प्लस, इसके बाद b लिखा है, b की वैल्यू z/5 है, तो b की जगह रख दिया मैंने z/5 और यहाँ स्क्वायर तो लगा दिया मैंने होल स्क्वायर और ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। ये हमने पुट कर दिए हुए है ना, कुछ नहीं करे हमने, यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू रख दी है। अब अगली स्टेप में इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 4y का 4y प्लस का प्लस, z/5 का z/5 ब्रैकेट, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, y स्क्वायर को जाएगा y स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4, y इंटू जेड का yz, अपोन का अपोन, 5 का हो जाएगा 5 प्लस का प्लस, z स्क्वायर को जाएगा z स्क्वायर, अपोन का अपोन, 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 जा 25। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके नोट्स बना लो प्रॉपर। ये हे राम हे राम हे राम रामा, वीडियो बन गया हमारा 47 मिनट का पूरा वीडियो बन गया भाई, कितने 47 मिनट का वीडियो बना है ना। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है वाला, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अभी हम छड़वा कर लिए है ना, छड़वे करे ना, अभी 7वां भी करेंगे हम, ये 7वां वाला। चलो ये 7वां हम सोल्व करेंगे। यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डालने के बाद p की पावर 3 का हो जाएगा p की पावर 3 प्लस का प्लस, 27 का 27, q की पावर 3 का हो जाएगा q की पावर 3 प्लस का प्लस, r क्यूब का r क्यूब माइनस का माइनस, 9 का 9, p क्यू आर। अब प्यारे बच्चों, मेरा विचार ये बन रहा है, अब ये जो क्वेश्चन है 6वां 7वां, देखो 6वां वो 7वां 8वां 9 10 11, ये मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा आपको, ये मैं इसका अगले वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बन गया हमारा 50 मिनट का, एक लेक्चर 50 मिनट का ही अच्छा लगता है, ज़्यादा लंबा डालो तो भाई बच्चे देखते नहीं हैं। अगर तुमने यहाँ तक देखे होंगे तो कमेंट करके बताओ मेरे को।